नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, सिप्ला लिमिटेड में है एक बड़ी खबर। हालांकि खबर जो है वो काफ़ी देर से आ चुकी है और जहां तक है आप लोगों को पता होगा, लेकिन खबर क्या है एक्चुअली। सिर्फ खबर ही देखी है ना, तो खबर के अंदर का जो मैटर है वो हम आज जानने वाले हैं। तो सिप्ला ने टाइप किया है रोज फार्मास्यूटिकल्स से, जो कि रोज फार्मास्यूटिकल्स ने एंटीबॉडी बनाई है। ये एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और दोस्तों इसने एंटीबॉडी बनाई है, कॉकटेल एंटीबॉडी इसका नाम दिया गया है। तो इसने एक एंटीबॉडी की जो है टैबलेट बनाई है, जो कि कोविड-19 के किसी भी जो चाहे सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो या फोर्थ वेव हो, सभी में यूज़ की गई है। तो ये टैबलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आई है, काफ़ी ज़्यादा कारगर है और इंडिया ने अभी एमरजेंसी यूज़ के लिए इन्हें जो है वो परमिशन दे दी है। तो रोज फार्मास्यूटिकल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिप्ला ने टाइप कर लिया है। अब यहाँ पर सेम वैसी ही कंडीशन है जैसे कि डॉक्टर रेड्डी के साथ हुई है। डॉक्टर रेड्डीज ने जो स्पुतनिक वी का जो टाइप किया है रशिया के साथ, स्पुतनिक वी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेम टू सेम कंडीशन वैसी ही यहाँ पर सिप्ला के लिए बनी हुई है। तो जिस तरीके से हमने जो जंप देखा था डॉक्टर रेड्डीज़ में, वैसा ही कहीं ना कहीं वो जंप, जो स्टॉक प्राइस में जो जंप हमने डॉक्टर रेड्डीज़ के देखा, वही जंप हमें सिप्ला में भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आगे जो तेज़ी है वो बन सकती है। लेकिन मैं कुछ और भी कंडीशन बताऊंगा कि अभी क्यों तेज़ी नहीं पकड़ी, क्योंकि एक दिन पहले ही खबर है और कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन इस शेयर ने जंप क्यों नहीं दिया, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर लगातार ये खबरें चल रही हैं। रोज फार्मास्यूटिकल्स ने सिप्ला के साथ टाइप किया और इंडिया में इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस परमिशन जो है वो मिल गई है। तो यहाँ पर जो सिप्ला का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से सिप्ला डिस्ट्रीब्यूट करेगी पूरी इंडिया में रोज फार्मास्यूटिकल्स। जैसे भी इमरजेंसी में चाहिए होगी वो रोज फार्मास्यूटिकल्स की जो टैबलेट है वो खाएंगे। 5 मई 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे की ये खबर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखने को बनता है और ये रहा चार्ट। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो सिप्ला का जो शेयर है वो भागा नहीं, जबकि गिर गया फ्राइडे के दिन। इस खबर के बाद फ्राइडे के दिन गिर गया है, ज़्यादा नहीं गिरा है लेकिन जो है डाउन बंद हुआ है। तो यहाँ पर जो हाई लगाया था वो 894 के आसपास का था और जो बंद हुआ है वो 882 के आसपास जो है वो बंद हुआ है। स्टॉक प्राइस जो है वो बंद हुआ है। अब ये आपके सामने लॉन्ग टर्म चार्ट है। सिप्ला ने कभी निराश नहीं किया है, लगातार जो है आप देख रहे होंगे एक सीधा जो स्केल चलती है ना, सीधे स्केल। अगर यहाँ पर पटरी रख के देखते हैं, मैं लाइन नहीं खींच पाया हूँ इसमें आज, पटरी रख के देखते हैं तो सीधा ही रहेगा। तो यहाँ पर डाउन साइड जो है वो एक ही बार दिखी थी, जो है जो 11 फरवरी 2020 जो मार्च के आसपास का जो हमने लो देखा था वो इसमें देखने को मिला। लगातार जो आउट परफॉर्मेंस है वो सिप्ला दे रहा था, तो लगातार ऊपर चल रहा है। और उसके बाद जो मार्च में जो लो लगे थे उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली और अपने इसने ऑल टाइम हाई को टच किया। 992,000 के लेवल्स के आसपास जो है वो आने वाला है, करीब है। तो मेरे ख्याल से जो रोज फार्मास्यूटिकल्स की जो खबर है वो इस पर गहराएगी और ये जो स्टॉक है सिप्ला का वो 4 डिजिट जो है वो पार करने की कोशिश कर। तेजी तो बननी है क्योंकि इसकी एक वजह है। अब ये आपके सामने बेस लाइन है और इस हिसाब से 858 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 882.90 रुपीज़ पर ये स्टॉक जो है वो बंद हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि 858 के बाद डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगी। जब तक 858.59 के ऊपर रहता है तब तक ये इसकी जो अपसाइड है वो खुली हुई है। तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने लेवल्स हैं। फंडामेंटल क्या है? मार्केट कैप 71,207 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर 27.74 है। पीई रेशियो 31.83 है। इंडस्ट्री पी 34.29 है और बुक वैल्यू पर शेयर 221.07 है। तो यहाँ पर स्टॉक का अगर पी देखें तो इंडस्ट्री पी से कंपेयर करने पर स्टॉक का पी कम है, भले ही 3-4 पॉइंट कम हो लेकिन कम है, ठीक है ना। तो ये अपने इंडस्ट्री पी से कम है, यानी स्टॉक अभी सस्ता है, कोई भी महंगा नहीं हुआ है। इतनी तेज़ी होने के बाद कोई भी महंगा नहीं हुआ है। अर्निंग पर शेयर लाजवाब है। मार्केट कैप 71,000 करोड़ की कंपनी है लेकिन कम है, बहुत कम मार्केट कैप। मेरे हिसाब से मार्केट कैप कम है। प्रमोटर ने, ये आपके सामने लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 मार्च की,
36.73% होल्ड करते हैं। यहाँ पर 0.3% बढ़ाई है 4 महीने, यानी दिसंबर 2020 के बाद मार्च 2021 तक के महीनों में, दिनों में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है प्रमोटर ने 0.3%। मतलब 0.03% यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन एटलीस्ट बढ़ाई है, ये बड़ी खबर है, ये अच्छी बात है। एफ आई आई पब्लिक ने यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो है पब्लिक की कम हुई है, लेकिन यहाँ पर एफ आई का जो है वो 1.26% इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो यानी जो मार्च के जो नया पैटर्न निकल के आया मार्च 2021 का, उसके हिसाब से 1.26% बढ़ा है। तो 22% पहले होल्ड करते थे, अब 23.26% एफ आई यहाँ पर होल्ड करते हैं। डी आई की यहाँ पर कम हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है किसी का तो हिस्सा ये खरीदेंगे एफ आई, तो किसी का तो कम होगा ही। तो डी ने यहाँ पर 17.17% यहाँ पर होल्ड करते हैं। पहले 2020 दिसंबर में 17.96% होल्ड करते थे। तो डी की अगर देखें तो 2020 मार्च से लगातार 2021 मार्च तक लगातार जो उनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लगातार गिरा है इसमें सिप्ला के अंदर, लेकिन एफ का बढ़ा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 22.84 होल्ड करते हैं। 2020 दिसंबर में 23.25 होल्ड करते थे, तो यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन किसी ने तो हिस्सा खरीदा, अब कोई खरीदेगा तो किसी का तो कम होगा, तो ये बात है। अब बात करते हैं खबर पर रॉस फार्मास्यूटिकल्स की। ये जो कोविड की 19 जो एंटीबॉडी कॉकटेल जो बोली जा रही है, उससे डोनाल्ड ट्रंप, आपने सुना होगा 2020 में अपने इलेक्शन के प्रचार के टाइम कई बार कोविड से संक्रमित हो गए थे, यानी कोविड उनको हो गया था। तो 2-3 बार हो गया और 2-3 बार वो बच के निकल आए, ठीक है ना। तब जब वो बच के निकले कोविड-19 में, जब उनका पूरा इलाज हो गया, जब वो सामने आए तो उन्होंने एक ड्रग के बारे में बोला था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है ना, एक उसके बारे में बोला था। लेकिन उन्होंने खुलासा किया कि रॉस फार्मास्यूटिकल्स की जो एंटीबॉडी है वो उनके सबसे ज़्यादा काम आई है। जिसके बाद जो रॉस फार्मास्यूटिकल्स की जो एंटीबॉडी की जो दवा है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई थी। तो जहाँ तक है कि इस दवा का कई देशों ने यूज़ किया है, इंडिया के कंपैरिजन में इंडिया ने वो चीज़ यूज़ नहीं करी है। इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को तो यूज़ किया है, लेकिन इस दवा को यूज़ नहीं किया। तो ये एक एंटीबॉडी बताई जा रही है और यहाँ पर इमरजेंसी का अब यहाँ पर यूज़ मिल गया है। अब यहाँ पर शेयर में होगा क्या, स्टॉक में देखिए जिस तरीके से डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक घूमा है उसी तरीके से ये भी, जहाँ तक है ये भी तेज़ी पकड़ेगा इस खबर से। अभी क्यों फ्राइडे के दिन जो है वो इसमें गिरावट रही, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि इंडिया में डिमांड कैसी होने वाली है। देखिए वैक्सीन तो हमें पता है कि डिमांड होने वाली है, लेकिन टैबलेट की डिमांड ये किस तरीके से होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ग्लेनमार्क फार्मा ने भी एक कोविड-19 की दवाई लाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बजिंग में था एक टाइम, लेकिन उसका जो बजिंगनेस है वो ख़त्म हो गया। एक टाइम पे वो बजिंगनेस जो है वो ख़त्म हो गया था। अब वही डर अभी सिप्ला में कि ये दवाई आएगी मार्केट में, कहीं ये दवाई मार्केट में फ्लॉप ना हो जाए, तो ये एक कंसर्न बन गया अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक दवाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा जगह पर काम आई है और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी है। तो अब इंडिया में आई, अब देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से ये पॉपुलरिटी जो है वो बढ़ती है इसकी। तो अगर ये कारगर रहती है इंडिया के अंदर, तो ये समझिएगा कि सिप्ला यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इस दवाई की जब सेल्स बढ़ेगी तो उसमें सिप्ला का भी जो सेल्स है वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। सिप्ला की प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। आपने कुछ दिन पहले देखा कि फाइजर की खबर आई थी, फाइजर ने बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी वैक्सीन से कमाए हैं। फाइजर की एक वैक्सीन, सिर्फ एक वैक्सीन, उससे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फार्मा की जो दवाइयाँ हैं वो बिक रही हैं। चाहे आप स्पुतनिक वी की बात कर लें, चाहे हमारे सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी बात कर लें, या कोविशील्ड की बात कर लें, ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अभी जो है इनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दवाई है वो सिप्ला को भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी उसके प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इसकी खबर आपको आए कि ये जो दवाई है वो काफ़ी ज़्यादा असर कर रही है इंडिया के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि इसकी जो सेल्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो डिस्ट्रीब्यूट का जो इन्होंने काम संभाला है, तो ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर तुरंत
एक्शन लिया जाएगा। और सिप्ला अभी, क्योंकि हमारे इंडिया में कोविड की जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है, तो इसकी वजह से कोई भी प्रोडक्शन अभी रोका नहीं जाएगा। जैसे ही इनको लाइसेंस मिला है तो जहाँ तक है कि ये अपना प्रोडक्शन भी है वो तुरंत ही चालू कर दें। और दवाई बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दवाई आसानी से बन जाती है। मैं टैबलेट की बात कर रहा हूँ, ना कि वैक्सीन की। वैक्सीन को एक जगह स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए एक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसकी वजह से वैक्सीन को बनाने में और स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो इस वजह से वैक्सीन के कंपैरिजन जो टैबलेट है वो तुरंत बनती है। तो टैबलेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये कारगर करती है तो सिप्ला यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में आगे बढ़ेगा, और इसके स्टॉक प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिए इस खबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है रॉस फार्मास्यूटिकल और सिप्ला की टाई अप की। तो ये थी पूरी खबर जो कि डोनाल्ड ट्रंप से भी जुड़ी हुई है, जो कि अमेरिका से भी जुड़ी हुई है, जो कि पूरे ग्लोबल से भी जुड़ी हुई है। हमने अभी ये नहीं पता किया है कि रॉस फार्मास्यूटिकल की जो एंटीबॉडी की दवाई है वो किस किस कंट्रीज़ में यूज़ की गई है। केवल अभी यूएस का पता है, और यूएस में जहाँ तक है कि ये दवाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है। वैक्सीन तो लगी है लेकिन ये दवाई भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है। तो ध्यान रखिएगा ये खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिप्ला के लिए। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर को, और ये जो हमारा अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब करिएगा और इसे आगे बढ़ाइएगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।